गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक दैट इज़ द टेम्परेरी मेथड्स ऑफ द बर्थ कंट्रोल। लास्ट टाइम हमने काफ़ी सारे मेथड्स 4 मेथड्स डिस्कस कर लिए थे टेम्परेरी मेथड्स। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मेथड दैट इज़ द 5th मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल दैट इज़ द हार्मोनल इंजेक्शन। Hormonal injections or also known as Depo-Provera, right? बेटा डिपो का मतलब होता है दैट इज डिपोट मीन्स स्लो रिलीज, राइट? स्लो रिलीज। अब ये हार्मोनल इंजेक्शंस होते क्या हैं बेटा? ये एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस होते हैं जिनको एवरी 3 मंथ्स में लगाया जाता है और ये धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करते हैं बॉडी में, राइट? सो दीज आर द प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव्स इंजेक्शंस, right? And they release hormone very slowly. Very slowly, and they should be injected once in every 3 months, यानी कि हर 3 मंथ्स के बाद इनको लगवाना होगा, राइट? और क्योंकि बेटा ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ये हाई कर देंगे, प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या जाएगा अप, सो ओवुलेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि गोनाडोट्रोपिन्स GnRH ये भी क्या होएंगे बेटा? ये हार्मोन्स भी कम हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएगी इसकी सिक्रीशन हाई, इसकी कम, ओवुलेशन भी नहीं होगी, राइट? सो अल्टीमेटली क्या होगा कि ओवुलेशन ही नहीं होगी अगर, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होएगी? स्पर्म्स अगर होंगे भी तो। क्लियर? सो दिस इज़ अबाउट हार्मोनल इंजेक्शंस और डिपो-प्रोवेरा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शंस देंगे, किसके? प्रोजेस्टेरॉन के, वो भी हर 3 मंथ के बाद एक इंजेक्शन, जो कि बॉडी में हार्मोन के लेवल को चेंज कर देगा और अल्टीमेटली ओवुलेशन नहीं होने देगा। क्लियर? नेक्स्ट है दैट इज सबक्यूटेनियस इम्प्लांट। सबक्यूटेनियस इम्प्लांट, सब क्या होता है? बिलो, क्यूटेनियस वर्ड फॉर स्किन, राइट? इसको हम क्या बोलते हैं? और नॉर प्लांट। सो दिस इज बिलो स्किन इम्प्लांट्स होंगे। बेटा ये एक ऐसा मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का जिसमें स्किन के नीचे कुछ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन के स्टिक्स को इम्प्लांट कर देंगे, राइट? सो हियर below skin there is an implantation of synthetic progesterone, राइट? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन को स्किन के नीचे जो है वो इम्प्लांट कर देंगे, राइट? और ये एक तरह से हम कह सकते हैं इसका काम क्या होगा? ये ओवुलेशन को ब्लॉक कर देगा, राइट? इसमें करते क्या है? 6 मैच स्टिक जितनी, 6 मैच स्टिक के साइज़ के जितने कैप्सूल्स होते हैं, राइट? उनमें स्टीरॉइड्स होते हैं एक्चुअली, वो इंसर्ट कर देते हैं अंडर द स्किन। सो 6 मैच स्टिक साइज्ड हार्मोनल स्टीरॉइड capsules are placed या are inserted under the skin of inner arm
राइट, बिलो द एल्बो लगा दिया जाता है, ये बिलो द एल्बो, राइट। और इनका भी यही काम होता है कि ये जो मैच स्टिक लाइक हमने कैप्सूल्स को इंसर्ट करा ना स्किन के नीचे, बेटा ये भी प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेंगे धीरे धीरे फॉर द 5 years, राइट। सो दे रिलीज प्रोजेस्टेरॉन स्लोली फॉर, बहुत ज़्यादा टाइम है ये, फॉर 5 years, राइट। और जब मदर को मतलब लाइक कपल ये फील करे कि नाउ वी वांट टू हैव अ चाइल्ड, तो ये इनको माइनर सर्जरी करके निकलवा भी सकते हैं, और ऐसे ही माइनर सर्जरी करके इनको इंसर्ट भी करवाया जाता है, राइट। सो सर्जरी, माइनर सर्जरी इज़ नीडेड, माइनर सर्जरी इज़ नीडेड फॉर इंसर्शन, for insertion and removal. Otherwise they are very convenient, they are very soft. See, आप देख ही सकते हो, ये तो they are long lasting, right? Now they prevent ovulation. ओवुलेशन तो प्रिवेंट करेंगे ही करेंगे, साथ में एक चीज़ और कि ये जो म्यूकस होता है यूट्रस का उसको बहुत थिक कर देते हैं, राइट। दे कॉज thickening of mucus of uterus, राइट। तो हमने 2 अभी मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं। एक तो हमने डिस्कस करा है डिपो-प्रोवेरा, ये देखिए डिपो-प्रोवेरा, इसमें क्या करते हैं, हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं 1 in 3 months, जो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं और ओवुलेशन नहीं होने देता। अभी हमने डिस्कस करी है ये सबक्यूटेनियस इम्प्लांट्स की, इसमें 6 मैच स्टिक साइज़ के कैप्सूल्स को जो धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करेंगे बॉडी में इंसर्ट कर देंगे, और ये 5 years तक ऐसे ही प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करते रहेंगे और ओवुलेशन को प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट 7th मेथड है oral contraceptive pills. oral contraceptive pills, तो इनको oral pills भी बोलते हैं। तो आपको नाम से पता चल रहा है oral, ये लेनी पड़ेंगी, मतलब थ्रू वाटर जो है वो बॉडी में, जैसे हम बाकी मेडिसिन लेते हैं वैसे भी ये oral contraceptive pills लेनी पड़ेंगी, राइट। सो दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, सो दे आर नोन एज पिल्स, राइट। और ये काम कैसे करेंगे पिल्स? नंबर 1, बेटा ये प्रिवेंट कर देंगे ओवुलेशन को, दे प्रिवेंट ओवुलेशन। सेकंड, बेटा ये क्या करेंगी, ये म्यूकस को चेंज कर देंगी सर्विक्स के, राइट, ताकि स्पर्म्स जो है वो ईजी से पास ना हो सकें। सो दे चेंज the mucus of cervix and thus sperm transport is impaired, right. Another, ये कैसे वर्क करेगी, और ये एक्चुअली मोटिलिटी को और सेक्रेटरी एक्टिविटी होती है ओविडक्ट्स की उसको भी रोक देती है। सो दे स्टॉप, दे इनहिबिट द सेक्रेटरी एंड मोटिलिटी एक्टिविटी ऑफ ओविडक्ट्स। तो ये 3 तरीक़ों से काम कर सकती है कि ये ओवुलेशन को प्रिवेंट करेगी, ये म्यूकस के नेचर को चेंज कर देगी, और सेक्रेटरी एक्टिविटी और मोटिलिटी एक्टिविटी ऑफ ओविडक्ट को भी ये चेंज कर देगी। बस इनको सिर्फ एक तरह से टैबलेट की फॉर्म में लिया जाता है, राइट। इसके अलावा एक और वे, ये यूट्रस को क्या बना देती है, अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, दे मेक यूट्रस अनसूटेबल
फॉर इम्प्लांटेशन। बस ये है कि ये जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उन लेडीज़ को बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जिनमें की फैमिली हिस्ट्री में कोई भी क्लॉटिंग की प्रॉब्लम, राइट, कोई हार्ट प्रॉब्लम या कोई बीपी की प्रॉब्लम हो या कोई वैसल डैमेज की प्रॉब्लम हो या कुछ और कारण जैसे लिवर माल फंक्शन हो, तो उन लेडीज़ को ये बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करी जाती, राइट। तो उनको ये नहीं लेनी होती। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ना, इसके पूरे एक पैक में ऐसे 7 लाइंस होती हैं, सॉरी 4 लाइंस होती हैं, 7 लाइंस नहीं 4 लाइंस होती हैं, राइट। वहाँ पे ऐसे टैबलेट्स होती हैं 2 3 4 5 6 7 ऐसे 3 4 5 6 7 यस। यहाँ पे लिखा होता है स्टार्ट के लिए कि कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 2 ये ऐसे डेट्स लिखी नंबरिंग करी होती है कि आपको डे 1 पे ये वाली टैबलेट खानी है, राइट। ये फर्स्ट 3 लाइंस वाली जो होती है वो वाइट कलर की होती हैं, एंड वाली होती हैं ग्रे कलर की। एक्चुअली जो ऑरल पिल्स होती हैं उनको डेली लेना होता है विदाउट एनी ब्रेक, राइट। जो मैं बता रही हूँ ये मैं अभी कंबाइंड पिल्स के बारे में बता रही हूँ, राइट। मिनी पिल्स के बारे में नहीं बता रही हूँ अभी। इनको डेली विदाउट एनी ब्रेक लेना होता है, तो 21 डेज़ के लिए डेली लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो 7 डेज़ हैं ये ग्रे टैबलेट्स होती हैं, ये आयरन की टैबलेट्स होती हैं, ताकि कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस होगा उसकी कमी को, आयरन की कमी को पूरा करा जा सके, और मदर की या लेडी की जो हैबिट बनी हुई है टैबलेट्स लेने की वो नहीं टूटे, राइट। तो ऑरल पिल्स को वैसे तो डेली लेना होता है विदाउट एनी ब्रेक, लेकिन कुछ ऑरल पिल्स को वंस इन अ वीक लेना होता है, जैसे कि सहेली, राइट। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑरल पिल्स की। टाइप्स ऑफ ऑरल पिल्स 2 तरह की, मिनी पिल्स एंड कंबाइंड पिल्स। मिनी पिल्स एंड कंबाइंड पिल्स। तो हम पहले बात करेंगे मिनी पिल्स की। बेटा मिनी पिल्स में जो है वो एक ही हार्मोन होगा, दैट इज़ दे कंटेन प्रोजेस्टेरॉन। उनमें ऑस्ट्रोजन नहीं होता, दे कंटेन ओनली प्रोजेस्टेरॉन, नो ऑस्ट्रोजन, राइट। और इसी में ही हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे सहेली की। ये मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, सहेली एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, राइट। और इसमें एक तरह से एक केमिकल होता है सेंट क्रोमैन, राइट। सहेली को जस्ट वंस इन अ वीक लेना होता है, 1 इन अ वीक। बेटा स्टार्टिंग में फॉर द स्टार्टिंग 3 months इसको ट्वाइस लेना होता है इन अ वीक, लेकिन मिनी पिल्स को बाद में ये सहेली को वंस इन अ वीक लेना होता है, राइट। और ये मैंने पहले बताया था आपको कि ये बनाई गई है सहेली एट CDRI, दैट इज़ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, क्लियर। और ये ऐसी ड्रग है जिसके लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स, बट इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो हम बात कर रहे थे सहेली की। सहेली एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, उसमें सेंट क्रोमैन होता है, राइट। और ये जो सेंट क्रोमैन होता है ना बेटा, ये प्रिवेंट करता है इम्प्लांटेशन को, ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देता। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गई तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी।
और इसका जो फेलियर रेट है वो है 1.83%। फेलियर रेट इज़ 1.83%, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी कंबाइंड पिल्स की। बेटा द नेम इंडिकेट्स कंबाइंड पिल्स, तो इसमें ऑयस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होंगे। सो दे कंटेन बोथ ऑयस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, राइट। और ये जो है ये कंबाइंड पिल्स जो है वो ओवुलेशन को प्रिवेंट करती हैं। पहले वाली क्या कर रही थी? प्रिवेंट इम्प्लांटेशन को। नाउ दे प्रिवेंट ओवुलेशन, सो ओवुलेशन इज़ प्रिवेंटेड। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है माला डी एंड माला एन। माला डी एंड माला एन, बेटा ये वही वाली हैं टैबलेट्स जो मैं आपको पहले बता रही थी कि इनको डेली लेना होता है विदाउट एनी ब्रेक। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि इनमें जो स्ट्रिप्स होती हैं वो 4 स्ट्रिप्स होती हैं। हर एक स्ट्रिप में 7 टैबलेट्स होती हैं। पहली 3 स्ट्रिप्स वाइट वाली होती हैं और एंड वाली ग्रे वाली होती हैं। और इनको पहले 1 to 21 डेज़ के लिए डेली लेना होता है विदाउट एनी ब्रेक, राइट। और जो एंड वाली होती हैं 22 to 28 to 28 डे तक लेने वाली, वो कौन सी होंगी? वो ग्रे कलर वाली आयरन की होती हैं। वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि ये एक्चुअली एक तो आदत मेंटेन करने के लिए होती हैं ताकि लेडी की जो हैबिट है वो ना छूटे डेली टैबलेट लेने की। और ये दूसरी बात, ये ब्लड लॉस जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे वो आयरन रिकवर करने में हेल्प करता है, राइट। और इसका जो फेलियर रेट है दैट इज़ 0.1%। लेकिन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ऑरल पिल्स उनको रिकमेंड नहीं करी जाती उन लेडीज़ को जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई क्लॉटिंग, राइट, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डैमेज, या पहले उसी को ही कोई ब्लड वेसल डैमेज हो, या हार्ट डिजीज़ हो, या फिर लिवर माल फंक्शन हो, हाई बीपी हो, तो भी नहीं प्रिस्क्राइब करी जाती। क्लियर? तो ये था स्टूडेंट्स ये हमारा आज का वीडियो। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात और परमानेंट मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल की।